ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ हम यह बात ध्यान में रखने वाली है कि पंचमेश और संतान कारक ग्रह कारक गुरु महत्वपूर्ण रूप से शुभ और बलि या सामान्य बलि अवश्य रहना चाहिए। पंचमी शुभ ग्रहों या नवांश लग्नेश से संबंध बनाकर शुभ ग्रहों से देखा जाता है तो शुभ ग्रहों से युक्त हो तब संतान देव तुल्य गुणों से युक्त होती है, क्योंकि लग्नेश पंचमेश दोनों विशेष शुभ पंचमेश के साथ त्रिकोण भाव भावेश है और त्रिकोणेश बहुत शुभ भाव होते हैं। जैसे मेष लग्न की कुंडली में विचार किया जाए तो पंचमेश सूर्य बनता है। संतान के लिए सूर्य और संतान कारक गुरु का यहाँ बलि और शुभ प्रभाव में होना अच्छी संतान देगा। इस सूर्य के साथ कोई शुभ योग बन रहा है या सूर्य किसी शुभ ग्रह योग से युक्त या दृष्ट होगा तो संतान सौभाग्यशाली और कुल परिवार का नाम रोशन करने वाली होगी। साथ ही संतान जीवन में उन्नतिशील होगी। पंचम भाव पर शुभ योगों का प्रभाव ही संतान के भविष्य को शुभ बनाता है और संतान के भविष्य आदि की जानकारी देता है। संतान और नकारात्मक बिंदु, संतान होना और होने के बाद उसका भविष्य, उसकी स्थिति, यह सब जातक की कुंडली का 5वां भाव बता ही देता है। यदि 5वें भाव का स्वामी अस्त हो गया है या 6, 8, 12वें भाव में जाकर अशुभ योग से पीड़ित है या पाप ग्रहों से पीड़ित है या पंचमेश के साथ या 5वें भाव के अशुभ योग बना रहा है तो शुभ ग्रहों का प्रभाव नहीं है, तब संतान से कोई विशेष सुख नहीं मिलता। या यदि ऐसी स्थिति में 5वें भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ही या पंचमेश शुभ ग्रहों के साथ न बैठा हो या न दृष्टि संबंध बना रहा हो तो संतान का जीवन बहुत सामान्य सा और संघर्षशील होता है, क्योंकि यह पंचमेश या पंचम भाव में बनने वाले अशुभ योगों या पंचमेश के साथ पंचम भाव में ग्रहों की अस्त स्थिति सामान्य पक्ष कमजोर होने से संतान का जीवन भी सामान्य सा रहता है। यदि अधिक मात्रा में पंचमेश के साथ या पंचम भाव में अशुभ योग हैं तब संतान का पूर्ण जीवन ही संघर्ष में बीतेगा, जिसको सिर्फ जीवन बिताना कहते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि यदि अशुभ योग या पाप ग्रह अस्त हों या सिर्फ पंचम भाव या भावेश 6, 8, 12वें भाव या पंचमेश के साथ शुभ योग नहीं बन रहे हैं तो संतान का जीवन और भविष्य ज़्यादा बढ़िया नहीं रहेगा। पंचम भाव या पंचमेश के साथ शुभ योग न भी बने लेकिन केवल पंचमेश बलि होकर केंद्रीय त्रिकोण भाव में हो, गुरु भी शुभ और बलि स्थिति में हो, साथ ही पंचम भाव या पाप या अशुभ ग्रहों से दृष्टि या युति प्रभाव में हो, तब ऐसी स्थिति में भी संतान योग्य होती है। लेकिन पंचमेश के साथ या पंचम भाव में शुभ योगों का बन जाना संतान को बहुत सौभाग्यशाली बनाकर संतान का जीवन कई तरह से सफल और अपने आप में ही बढ़िया होता है। इसके अलावा सप्तमांश कुंडली से भी संतान की स्थिति देखी जाती है। यदि सप्तमांश कुंडली में अनुकूल और शुभ ग्रह योग हैं तो संतान के भविष्य संतान के लिए आदि शुभ संकेत है, और यदि लग्न कुंडली सहित सप्तमांश कुंडली में भी अनुकूल ग्रह स्थिति और योग नहीं है तो कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार संतान का भविष्य और जीवन सामान्य ही रहेगा। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।